हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ओम नमः शिवाय। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में आपसे बात की थी कि मैट्रिक्स के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ साथ हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, तो प्लीज़ बी केयरफुल, जस्ट लुक ऑन द स्टेटमेंट एंड देन फर्दर वी हैव टू सॉल्व इट। कुछ सॉल्व किया हुआ है मैंने, दैट्स इट। तो उसके बाद हम प्रोसीड करने वाले हैं आगे। ठीक है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स, लुक एट दिस इज बी अनदर मैट्रिक्स, और जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम इसे भी कंसिडर करते थे कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है भाई, चेंज हो सकता है। सो फाइंड अ प्रोडक्ट ए बी एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस। इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो आइडेंटिटी 400 मिलेगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से 4 कॉमन आएगा और क्या बनेगा 100 0 1 0 0 1। हर एक में से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, स्केलर 4 कॉमन आएगा एंड दैट बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, ए बी इक्वल टू 4i। ओके, अब ए बी इक्वल टू 4i आ गया क्योंकि आप देख रहे हो उसमें जो ए है 1 -1 2, ठीक है, कौन सा था ए जो था 2 -1 1 -1, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया, -1 2 और -1, ठीक है, और 1 -1 2। मैं सेकंड रो को थर्ड रो को सेकंड में लिख दिया था, सेकंड मिस कर दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो आप देख रहे हो जो 2 -1 1 है और -1 2 -1 और 1 -1 2 है, ये फॉर्म जो ए की थी वो यही तो है इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर। देखो आप, तो मिला क्या, इसका मतलब ए का इन्वर्स ये होता है प्रोसीजर। ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है 4 आइडेंटिटी, 4 तो स्केलर है। चलो अब याद करो, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी होता है तो उस केस में एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करना है ए का, तो डेफिनेटली ए का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इन्वर्स। ओके, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड दैट यू विल गेट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड देन यू विल से इट्स एन इन्वर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड किया, दैट इज ए इन्वर्स। सो हमें क्या मिला, a inverse into a, that is b, and 4 into a inverse I, and that a inverse a become identity, you know, and this a inverse into I, that is also an a inverse। तो हमारे पास क्या आया, b इक्वल टू 4 a इनवर्स आ गया। अब क्योंकि a इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो 4 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो a इनवर्स इसके इक्वल आ गया 1/4 b, और यहाँ से आपके a इनवर्स की प्रॉपर वैल्यू आ जाती है 1/4 टाइम्स ऑफ b। जो b आपके पास है वो क्या है, ठीक है, वो है आपके पास, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया कि that is we have 1/4 times of b, that is what is b, b is 3 1 -1 1 3 1 and -1 1 3। so this is a inverse, we get the a inverse। of course हमारे पास a inverse आ गया है, तो अब इसको यूज करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास सीधी सी बात है, इक्वेशंस किस फॉर्म में है, द सेम रूल वी हैव टू फॉलो। equations in the form of ax is equal to c I से consider right now। पता नहीं c क्यों निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स यार सीधा सा पॉइंट है, क्योंकि अब क्या कांस्टेंट मैट्रिक्स को b कंसीडर करते थे जो ऑलरेडी अनदर मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट यू हैव टू कंसीडर c, दैट इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। सो राइट नाउ ऑफ कोर्स a इनवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो प्री मल्टीप्लाई अगेन बोथ साइड बाय a इनवर्स, this become identity of x, and what we get, x is equal to a inverse c। so just put the value of x, a inverse and c and get the value of x y z। x आपके पास क्या है, of course unknown matrix that is x y z, a inverse आपका ऑलरेडी फाइंड आउट है, और c आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है -1 4 और -3। पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, गेट द रिजल्ट ऑफ अननोन मैट्रिक्स। सो दिस वन इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लैंग्वेज, जस्ट फोकस ऑन दैट कि प्रोडक्ट किया, आइडेंटिटी फाउंड हुआ, तो इसका मतलब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो उसमें से एक दूसरे का इन्वर्स है, श्योर। ऑफ कोर्स सीधा सा पॉइंट है यार, ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना ही है ना, तो पी को निकाल देते हैं। ठीक है, पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी इक्वल टू कितना आया था, 4 ए इन्वर्स आया था। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया। तो जस्ट प्रोसीड, ऐसे सॉल्व करते करते कैसे यूज हुआ आपके सामने है, तो आपको इसको फॉलो करना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
So students, come to the next problem. What we have? We have another problem, that is fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 and 0 0 1. Then show that fx whole inverse is equal to f of minus x. मतलब फंक्शन में x की जगह अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू होगी फंक्शन के इनवर्स के. तो ये कहना चाह रहा है. तो पहले मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, f ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ. तो fx ऑलरेडी था तो माइनस एक्स जब इसमें रिप्लेस किया गया तो यहाँ पर हर जगह माइनस एक्स हो गया, माइनस हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया. ठीक है. अब प्रॉपर्टी यूज करो कि कॉस माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, 11th क्लास में पढ़ा है आपने. तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन, दिस इज साइन माइनस थीटा. तो ऑफकोर्स इसका माइनस बाहर आता है तो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. उसके बाद साइन माइनस थीटा अगेन माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा 0 एंड दैट वी हैव 0 0 1 0 0 1. So this is about RHS. So what is the LHS? fx का होल इनवर्स निकालना है, ऑफकोर्स फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ fx एंड एडजॉइंट ऑफ fx. तो fx का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो sin स्क्वायर प्लस cos x 1 आ गया. इसका मतलब fx का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो fx का एडजॉइंट फाइंड आउट किया. एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए, ट्रांसपोज किया हुआ है. आपको यार निकालना है कि करके मैं फिर बोल रहा हूँ. अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको पहले क्या करना है, सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके शो करने हैं. ओके, जस्ट रिमेंबर इट, ध्यान से कीजिएगा, आपने किया हुआ है और उसे ट्रांसपोज कर देना है. तो ये क्या हो गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ fx. तो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, fx का इनवर्स यानी कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ fx और एडजॉइंट ऑफ fx. अब fx का डिटरमिनेंट तो 1 ही है, 1 है ना, तो इसलिए तो 1 होगा. सिर्फ क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ fx लिखना है, वही आपका fx का होल इनवर्स है. इसका मतलब क्या मिला, RHS देख, LHS क्या है आपके पास, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1. तो दिस इज LHS इक्वल टू RHS. तो इस तरह के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको ध्यान से करना है. ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लीजिए. So students, another question I have already written here, that is A is any matrix and verify that A cube minus 6A square plus 9A minus 4A equal to null matrix. It is already done. It is already we have done in the earlier chapter of matrices, in which we have just proved it. This expression, this polynomial should be equal. This equation should be equal to the null matrix, है ना. इसको satisfy कौन करता है, matrix satisfy करता है. So just we have done it because of just what it asks. It is asking about A cube. And just we will follow the rules. A cube will be find out with the help of A square. First of all, you have to find A square, and the A square will be find out, that is A into A. Just procedure you have to follow. That is A आपके पास है, A square पहले निकलेगा, फिर A square से A cube निकलेगा. A cube can be written as A into A square, है ना. वो मैट्रिक्स जो आती है उस हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है. तो जैसे आप सॉल्व करते हैं, A cube फाइंड आउट करना है, A square फाइंड आउट करना है. A ऑलरेडी गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू A. तो आइडेंटिटी क्या होने वाला है, आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होने वाला है. तो ये सबको फाइंड आउट करके फिर नल के इक्वल शो करना, और वो आएगा. नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया है. उसके बाद जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हेंस फाइंड ए इनवर्स. सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर ए इनवर्स आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जब वो उसको इक्वेशन से रिलेट करता है, तो आपको ए इनवर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है सीधे ही उस इक्वेशन से. तो जस्ट मैं आपको एक्सप्रेशन से ए इनवर्स फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए. We have A cube minus 6A square plus 9A plus minus 4A equal to null. I am doing the second step. You know the first step already we have to prove. We have to first one prove it. Okay. I am doing the second step in which we will find the A inverse. So that is plus 9A minus 4A equal to null matrix, and write down, just find out A inverse. So what we have to do, that is post multiplying both sides by A inverse. Right now I am doing the post multiplying. Earlier we have done the pre multiplying ना. तो post करने में इसका मतलब A cube into A inverse, 6A square into A inverse, 9A into A inverse, 4I into A inverse, and that is equal to null. को कुछ भी कर दो यार, null से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे null ही रहेगा. And that is A cube. Just of all you have to write down A square and A into A inverse. Okay, properly you have to write down. And the A square you will write down A into A, and that A become with A into A inverse. Okay, A क्या रह जाएगा, 9 into A inverse already we have, and 4 into identity को अगर मैं A inverse से मल्टीप्लाई करता तो इनवर्स ही रहता है.
ठीक है, ऑफकोर्स पढ़ा ही है यार, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो वही तो रहेगा. सो प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो दैट A into A inverse, you know that is identity. Again we have identity. Again we have identity. 4 into A inverse equal to null, and you have to write down this A inverse into A. Yeah, A into A inverse equal to identity. Okay, done. So A square into I, again A square minus 6A plus 9 minus 4A inverse equal to null. We have to find a A inverse. तो भैया सिर्फ उसको उस साइड ले जाओ, माइनस का 4 है ना, उस साइड ले जाते हैं, या इन सबको उस साइड ले जाते हैं. तो -4A इनवर्स इज इक्वल टू -A स्क्वायर प्लस 6A माइनस 9I. ओके, और फिर -1/4 से डिवाइड कर दो. A इनवर्स 1/4A स्क्वायर -6/4A प्लस 9/4I. So this is the expression I have found here. So what we have to do, just put the values of all these matrix which we have to expressions, which we have in the expression. That is A square we have in the expression, A in the expression, and identity in the expression. Just use these matrices and find the A inverse. Okay, just follow the rules. Please ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से. ठीक है, let's have a look another example. Okay student, let's another example we have, that is a matrix X such that X is here unknown matrix we have done here, and that is this is a 2/3 matrix, this is a 2/3 matrix. You have to find this unknown matrix X. तो सीधी सी बात है यार, आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे आपको पता क्या पता चल रहा होगा कि जो X के साथ अननोन जो मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, दैट ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. बच्चों ये बात तो ध्यान रखना, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती, तो X भी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, लेकिन फिलहाल अब क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, तो ये X भी रेक्टेंगुलर होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप देखो ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ. दिस इज द ऑर्डर 2/3, दिस इज द ऑर्डर 2/3. X is the order, just we have P/Q. First of all we have to write the order. First one we have to find the order of matrix X. ओके, X का मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट हैव अ लुक. भैया X का ऑर्डर कितना है, P/Q है. ठीक है, जिसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है. मान लो उसका ऑर्डर A है, और बराबर में जो B है उसका ऑर्डर B है, दैट इज 2/3. अपनी तरफ से A मान रखा है, इसको B मान रखा है. ओके, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो. इसका मतलब ये तो पता चल गया कि Q की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है. दूसरा, और जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो यानी कि वो मैट्रिक्स ये आएगी, और जो उसका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में पहले वाले की तो रो और दूसरे वाले के कॉलम होते हैं. यानी कि ये जो बी मैट्रिक्स बनी है, मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर भी डिपेंड करता है फर्स्ट मैट्रिक्स के, जो जिन दो मैट्रिक्स हमने प्रोडक्ट किया है उसके रो और सेकंड के कॉलम. तो यहाँ पर इसकी रो क्या है, P, यानी कि ये वाली रो किसकी हो गई, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और जो 3 है, ये जो कॉलम है वो हो गया सेकंड मैट्रिक्स का. बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए. तो फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो जब इक्वल हुए तो क्या इक्वल टू 2 हो गया. ऑफ कोर्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी गिवन है, और जब मैट्रिक्स हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसका ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड के कॉलम. तो इसके रो क्या है, P, और इसके कॉलम क्या है, 3. तो इसका मतलब ये दिस इज P एंड दिस इज 3, तो 3. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर P की वैल्यू भी क्या पता चल गई, 2. इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास X है वो कैसे ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो आपका काम आसान हो गया. तो अब आप X को क्या लोगे, ABCD. जैसे आप ABCD कंसीडर करोगे, पुट करोगे यहाँ पे ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 3 7 8 -1 4 9. तो सिंपल एज दैट. अब इसको आप सॉल्व करके X ABCD अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बी केयरफुल, कैसे आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लगाना है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट आई हैव जस्ट पुट योर क्वेश्चन बिफोर यू.
ठीक है। तो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो सीधा सा पॉइंट है मेरा यार ये कि आप लोगों को ना तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछना होता है, ठीक है। तो बी केयरफुल +2 क्लास, आज का हमारा यही टॉपिक खत्म होता है और उसके साथ से कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट होती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सीबीएसई से रिलेटेड स्टूडेंट्स, जस्ट कॉम्पैक्ट यूर स्टडी, ठीक है। कॉम्पैक्ट समझ रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो और उसको फटाफट से सॉल्व करो एक्सरसाइजेस को, ठीक है। और ध्यान से अच्छे से मेहनत कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक हमारा इजी पोर्शन चलता आ रहा था, लेकिन कुछ हर्डल्स आते, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा मुश्किल सा लगता है, इनिशिएटिव मुश्किल सा लगता है, लेकिन है तो यार मजेदार। कैलकुलस का जब अलग चैप्टर शुरू होने वाला है, मतलब हमारा कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, और हम स्टार्ट करने में जल्दी से। तब तक के लिए बी केयरफुल, टेक केयर, गुड बाय।